बड़ी खबर आपको बता दें, दर्शकों को बता दें, यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में कपाट खुल गए हैं। सीएम धामी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दर्शन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो दर्शन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर, केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर धाम के कपाट खुल गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, जिस पल का इंतजार था वो क्षण आ चुका है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम के कपाट यहां पर खुल गए और वो अलौकिक दृश्य, वो अलौकिक नजारा अब भक्तों के सामने है, जिसका इंतजार उन्होंने साल भर से किया। आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद है और इस बार पूरी तरीके से वीआईपी प्रोटोकॉल है, वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए रहने वाला है। अजीत राठी हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अजीत राठी के पास हम चलते हैं। अजीत, क्या कुछ तस्वीरें इस समय केदारनाथ धाम से नजर आ रही हैं? देखिए, भगवान केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट कल खुलेंगे और कपाट खुलने के साथ ही यहाँ पर एकदम जो एक भव्य नजारा होता है, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो बिल्कुल चरम पर है। और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस समय जुटे हुए हैं, मंदिर परिसर में भी और मंदिर परिसर के बाहर भी पूरी एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। और कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ धाम की यात्रा का एक विधिवत शुभारंभ यहाँ पर हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ तो हो गया था, लेकिन केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ भी हो गया है। अभी मुख्य रावल और डॉक्टर पुजारी और पंडित पुरोहितों ने पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में यहाँ पर कपाट खोले गए हैं। और इस समय यहाँ पूरी एक तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री अभी अंदर ही है, पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसके तत्काल बाद यहाँ से वो रवाना हो जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। यहाँ केवल और केवल यहाँ दर्शकों का जो श्रद्धालुओं का जो हुजूम है यहाँ पर है। वैदिक मंत्रोच्चारण के गुंजायमान ध्वनि के बीच कपाट खुलना, इसी के लिए बहुत दिनों से लोग इंतजार में थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार लोग जमे हुए थे। इस में सजे हुए मंदिर को आप देख रहे हैं। सजे हुए मंदिर में आपको दिख जाएगा कि ये गुजरात के लोगों की टीम थी और गुजरात के लोगों की एक एक्सपर्ट की टीम ने इस मंदिर को सजाया था। जी तो देखिए, इस बार जो कपाट खुले हैं, इस बार जो यहाँ पर साज सज्जा की गई है, अजीत, क्या पिछले सालों के मुकाबले इस साल कुछ फर्क नजर आ रहा है और खूबसूरती से बनाने की कोशिश जाहिर तौर पर की गई थी और वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर भी कुछ बदलाव है, उसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे? अजीत, आपको आवाज मिल पा रही है? तो तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता अजीत की ओर से बताया गया कि किस प्रकार यहां पर केदारनाथ धाम को सजाया गया है, ये खूबसूरती आप देख सकते हैं। और हर साल देखिए कोशिश रहती है केदारनाथ धाम को जब सजाया जाता है, पिछले साल से यानी कि बीते साल से और ज्यादा अलौकिक और भव्य दृश्य लगे केदारनाथ धाम का और इसी कोशिश के साथ यहां पर केदारनाथ धाम को सजाया जाता है। इसकी भव्यता और भी ज्यादा चमक उठे। जो नया साल आता है केदारनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर, वो साल और भी ज्यादा खूबसूरत लगे, और भी ज्यादा अलौकिक लगे, और भी ज्यादा दिव्य लगे, ये कोशिश हर साल रहती है। और इसी कोशिश के तहत आज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये देखना होगा कि कितने क्विंटल फूलों से यहाँ पर केदारनाथ धाम को सजाया गया है, क्योंकि हमेशा चर्चा का विषय ये रहते हैं कितने क्विंटल यहाँ पर फूल लगे हैं सजाने को लेकर। और इसी के साथ आपको बता दें, जैसा कि हमारे संवाददाता की ओर से ये जानकारी दी गई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद वो बद्रीनाथ जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट अभी खुलने हैं। केदारनाथ धाम के कपाट अब खुल चुके हैं। अलौकिक दृश्य को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और मंत्रों के साथ ही केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है, विधिवत शुभारंभ हो गया है। यहाँ पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। इधर श्रद्धालुओं की भीड़ आप उधर देख सकते हैं और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कब उन्हें केदार बाबा के दर्शन होंगे। यहाँ पर ये जो एक प्रक्रिया होती है, एक जो धार्मिक प्रक्रिया होती है कपाट खुलने की, वो अब लगभग पूरी होने को है। देखिए, मुख्यमंत्री सामने से बाहर निकल रहे हैं पूजा अर्चना करके और मुख्यमंत्री हैं और बाकी बीकेटीसी के जो पदाधिकारी हैं वो सब लोग हैं और इसके साथ ही तमाम वो लोग हैं जिन्होंने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। और मुख्य
मुख्यमंत्री सामने आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। तो ये एक ऐसा दृश्य है कि जब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इस यात्रा के लिए पिछले 6 महीने से लगभग हम इंतजार कर रहे थे, चूँकि ओंकारेश्वर महादेव मंदिर ऊखीमठ में चारधाम यात्रा जब बंद होती है साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल के अपडेट दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में पूजा पाठ किया और उसके बाद केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है। मेरे सामने वहां पर पंडित, पुजारी, मुख्य रावल, मुख्य पुजारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं, दर्शकों के हुजूम को भी देख सकते हैं। और ये आज केदारनाथ धाम की यात्रा का शुभारंभ हो गया है। अपने सहयोग तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुल गए हैं और आप देख सकते हैं फूलों से यहाँ पर केदारनाथ धाम को किस तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया गया है, उन्हीं पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है जिनका हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है, जो काफी ज्यादा धार्मिक और पावन भी मानी जाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए मानो ये कह रहे हो कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हो या फिर जो भी भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो यात्री धार्मिक पर्यटन के तौर पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके साथ सरकार है। सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं और सुविधाएं उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को, उन यात्रियों को यहाँ पर दी जाएगी। और एक बार फिर से अलौकिक दृश्य इस साल भी हमारे सामने है। आपको ये जानकारी दे दे, पंच केदार में से सबसे प्रमुख है केदारनाथ धाम और 3000 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर ये केदारनाथ धाम बसा हुआ है। पंच केदार में सबसे प्रमुख ये केदारनाथ धाम, जहां पर पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पहुंचे थे और तभी से यहाँ पर प्रचलित है कि जो भी केदारनाथ धाम में यहाँ पर पहुंचता है उसके पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। और केदारनाथ धाम की यात्रा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आसान है, तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है। कहते हैं सच्चा भक्त ही केदारनाथ धाम पहुंच पाता है, जब उसे बाबा बुलाए तब वो वहां पर पहुंच पाता है। और देखिए केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जो अपने अंदर प्रकृति की खूबसूरती, केदार का आंगन, उनका प्रांगण और केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। और आप ऊपर हेलीकॉप्टर से देखते हैं फूलों की वर्षा हो रही है और इस फूलों की वर्षा यहाँ पर पूरे केदारनाथ प्रांगण में हो रही है और यहाँ पूरे परिसर को फूलों से सजाया गया था। अब हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर अपना फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चार धाम यात्रा के साथ साथ ही जो एक गंगोत्री और मां यमुनोत्री धाम से शुरुआत हुई थी, तो वो आज वो एक सिलसिला आगे बढ़ा और केदारनाथ धाम के साथ ही केदारनाथ की यात्रा भी इस बार ये पहले बार ऐसे तो केदारनाथ। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं और इसके बाद वो बद्री विशाल के लिए जाएंगे, वहां पर भी कपाट खुलेंगे, बद्रीनाथ धाम वो पहुंचेंगे और तैयारियां, सुविधाएं, व्यवस्थाएं, हर तरीके की यहां पर तमाम प्रबंध सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से किए गए हैं। लेकिन जब हम बात केदारनाथ धाम की कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार केदारनाथ धाम की मान्यता क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ पर जो पहाड़ी रीति रिवाज हैं वो क्या कहते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर केदारनाथ धाम में बाबा केदार जो हैं वो प्रकट हुए हैं। आपको बता दें कि जैसा कि मैं पहले बता रही थी, पांडव यहाँ पर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पहुंचे थे, शिव की तलाश करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, लेकिन शिव इनसे छुपकर नंदी का रूप धारण कर लेते हैं और जब नंदी को पांडवों में से एक पकड़ लेता है तो जाहिर तौर पर जो शिव हैं वो जमीन में समा जाते हैं और जमीन से ही उनका कुबर निकलता है, जहाँ से बाबा केदार की उत्पत्ति होती है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आज उसी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो पांडवों की ओर से ही करवाया गया था। 1000 साल पुराने पत्थर हैं, जहाँ पर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य की ओर से जो यहाँ पर मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। जो पत्थर यहाँ पर लगे हैं वो बहुत पुराने हैं। वास्तुकला की अगर हम बात करें, वास्तुशिल्प की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उस दौरान की, उस ज़माने की जो आधारशिलाएं थी वो कितनी मजबूत थी, वो 2013 की आई आपदा ने हमें बता दिया, जब सब कुछ तहस नहस हो गया लेकिन बाबा केदार का मंदिर यहाँ पर विराजमान रहा। मानो कि भक्ति का एक ऐसा
अटूट यहाँ पर बिंदु मौजूद रहा जिसे कि कोई भी अस्त व्यस्त या फिर खंडित नहीं कर सकता। उसी बाबा केदार की श्रद्धा में यहाँ पर कई श्रद्धालु आज पहुंचे हुए हैं उनके दर्शन करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार इसे धार्मिक पर्यटन के तौर पर भी विकसित कर रही है। तो केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत के 4 धाम और पंच केदार में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विराजमान है और ये मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे और बर्फीली पहाड़ियों के पर घिरा हुआ है। अगर आप केदारनाथ धाम पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां नजर आएंगी। पौराणिक कथा महाभारत के बाद जहाँ पर पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में यहाँ पर पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और बैल यानी कि नंदी का रूप लेकर वो छिप जाते हैं। तो भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की और तभी शिव जमीन में समा गए। उनका कुबर केदारनाथ में प्रकट हुआ। इसी कारण यहाँ पर शिव की पूजा अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग रूप में होती है। मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो माना जाता है कि इस मंदिर के निर्माण को पांडवों ने करवाया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर करीब 1000 साल पुराना पत्थरों से बना हुआ है। खास बात यह है कि आप देखिए कि इस मंदिर को किस तरीके से बनाया गया है। ये मंदिर ना सिर्फ मजबूत है, इस बार अच्छा आंदो अजीत भाई आंदो आप निरंतर आते हैं केदारनाथ। बाबा सब बाबा की कृपा है। देखिए जो भी यहाँ बाबा के धाम पहुँचता है बाबा की कृपा से पहुँचता है और बाबा सब पर कृपालु हैं। दर्शन आज से भव्य और दिव्य प्रारंभ हो गए हैं और बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए। कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं उनको भी, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो। तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी होगी। यात्रा करने वाले रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देखिए ये बाबा की कृपा से हर वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और पिछले वर्ष बड़ा एक रिकॉर्ड बना था। इस वर्ष भी बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। नहीं, जिम्मेदारी बनती है थोड़ा व्यवस्था बनाने में। देखिए साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम हैं उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए और वैसे तो सभी विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। धन्यवाद। आराम से यहाँ की खूबसूरती तो उत्तराखंड की पवित्र वादियों में जहां पर हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच सांसें भी मंत्र बन जाती है, वहीं विराजमान है भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ धाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया कि जो भक्त यहां पर पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, उन्हें खास व्यवस्थाएं दी जाएंगी। उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्थान है। कहते हैं कि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, श्रद्धा और समर्पण से पूरी होती है। यहाँ पर पहुँचना एक तपस्या है। हर कदम, हर सांस भगवान शिव और करीब ले जाती है। ये वो स्थान है जहाँ मन के विकार, अहंकार और पाप सब बर्फ की तरह पिघलने लगते हैं। यहाँ शिव का स्वरूप भी अलग है। ना श्रृंगार है, ना आडंबर है, सिर्फ एक अदृश्य शक्ति का एहसास है।
केदारनाथ धाम को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यहाँ की गई प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुँचती है और यही वजह है कि हजारों मुश्किलों के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं है, ये पूरी प्रकृति ही एक मंदिर बन जाती है। बहती हुई मंदाकिनी, बर्फ से ढकी चोटियां और गूंजता हुआ हर हर महादेव का वो नारा, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं जो इंसान को भीतर से बदल कर रख देती है। केदारनाथ धाम की यात्रा दरअसल एक बाहरी यात्रा से ज्यादा एक आंतरिक यात्रा है। यहाँ पर इंसान भगवान को भी नहीं ढूंढता बल्कि खुद को पहचानने लगता है और शायद यही कारण है कि जो एक बार यहाँ आता है वो सिर्फ दर्शन करके नहीं लौटता, वो एक बदला हुआ इंसान बनकर लौटता है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, ऐसे ही दर्शन करने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें तो केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत के 4 धाम और पंच केदार में सबसे प्रमुख है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विराजमान है। ये मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे और बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और साथ ही ये माना जाता है कि जहां मंदिर का ये निर्माण है पांडवों की ओर से कराया गया। बाद में आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण कराया। मंदिर करीब 1000 साल पुराना पत्थरों से बना है। खास बात यह कि 2013 की भीषण आपदा जब आई थी, आपको याद होगा कितनी भीषण आपदा थी, उस दौरान भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। मंदिर की शैली किस प्रकार की है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जबकि ये मंदिर अभी का नहीं बना है, पुनर्निर्माण समय समय पर चला रहा, लेकिन ये मंदिर कई सालों पुराना है। पांडवों के समय का ये मंदिर बताया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंदिर के कपाट हर साल अप्रैल मई अक्षय तृतीया पर खुलते हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, हालांकि जो समय है वो मुहूर्त के हिसाब से 1-2 दिन ऊपर नीचे रह सकता है। ठीक वैसे अक्टूबर और नवंबर में भैया दूज पर ये बंद हो जाते हैं। सर्दियों में यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है, इसलिए भगवान की पूजा ओंकारेश्वर टेम्पल में की जाती है। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 16 से 18 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है, जिसके लिए आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। घोड़ा, खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर सेवा भी यहाँ पर रहती है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था की बात करें तो केदारनाथ यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि आर्थिक रूप से भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड की भूमि पर हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा आय का स्रोत है। होटल्स की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, गाइड्स की बात करें, दुकानदारों की बात करें, सबको यहाँ पर फायदा मिलता है और यही बाबा केदार का आशीर्वाद भी है। सरकार इसे लगातार धार्मिक पर्यटन का बड़ा हब बना रही है। अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो कई बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना होगा। ऊंचाई ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम हो सकती है। अगर आप फिट नहीं हैं तो यात्रा करने से आप ज़रूर बचें। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम भी अचानक बदल जाता है। अभी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली NCR की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, यहाँ पर भले ही भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा हो, लेकिन बात अगर केदारनाथ धाम की करें तो यहाँ पर अभी भी बर्फ है। यहाँ पर चोटियाँ अभी भी सफ़ेद श्रृंगार को ओढ़े हुए हैं। मौसम अचानक बदल जाता है तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि आप जब भी केदारनाथ धाम पहुँचे तो अपने साथ आप गर्म कपड़े ज़रूर रखें और स्वास्थ्य जांच करवा कर ही जाए। अगर आपको लो BP जैसे कई स्वास्थ्य की शिकायतें हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधी समस्याएं हैं, तो केदारनाथ यात्रा आपके लिए मुश्किल भरी भी रह सकती है। आध्यात्मिक महत्व की अगर हम बात करें तो केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये श्रद्धा, तपस्या और प्रकृति की शक्ति का संगम है। यहाँ पहुंचना अपने आप में ही एक बड़ी तपस्या माना जाता है और यहीं से इसे बाकी तीर्थों से अलग भी बनाता है। तो उत्तराखंड के पवित्र वादियों में हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच जहां मंत्र गूंज रहे हैं, जहां पर नारे गूंज रहे हैं, वहीं पर भगवान शिव का ये दिव्य धाम केदारनाथ धाम विराजमान है। सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का यह अलौकिक स्थान है। कहते हैं केदारनाथ धाम की यात्रा पैरों से नहीं बल्कि श्रद्धा और समर्पण से की जाती है। अभिनंदन है
यात्रा आसानी से हो, दर्शन भी आसानी से हो। मंदिर समिति के द्वारा अच्छा प्रबंध यहाँ पर किया गया है और सामान्य से सामान्य लोग भी अब आसानी से बाबा के दर्शन कम समय में कर पाएंगे। लंबी कतार लगती थी और थोड़ा सा ये किया गया है कि सभी के दर्शन एक समान तरीके से आसानी से हो जाएं। और अभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोग, हजारों की संख्या में अभी तक दर्शन कर चुके हैं लोग। ये बाबा का सब बाबा की कृपा है कि उन्होंने अपनी नगरी को श्रद्धालुओं के लिए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है कि जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सरकार उनका अभिनंदन करती है। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कहा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद रहे और पहले जत्थे के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी तस्वीर भी करवाई, जो इनके लिए एक यादगार क्षणों के रूप में रही। और साथ ही आपके सामने वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर बर्फीली पहाड़ियों के बीच में केदारनाथ धाम घिरा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद है। तो आज पहला दिन है केदारनाथ धाम की यात्रा का और आज कपाट खुल चुके हैं। अब आज के बाद यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं।